सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस एसपी सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी वुड प्रिपरेशन। सो इंग्लिश की जो क्लास हो चुकी है अभी तक की, उन सबको देखने के लिए कृपया प्ले लिस्ट में जाएं, बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, जाके वीडियो को देखो, मस्त एंजॉय करते रहो। पेपरों में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। सो आज इंग्लिश का ही सेकंड पोर्शन जो क्लास 10th और 12th दोनों में काम आता है, क्योंकि ये पोर्शन हम लोग जानते हैं सेक्शन सी वाला पोर्शन, जिसमें एक ट्रांसलेशन का आता है 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का, दोनों में अलग अलग प्रकार का आता है। सो इससे पहले की जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर बेटा एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि टेंस क्या होते हैं, एक्टिव और पैसिव सॉल्व कैसे करते हैं। तो टेंसेस के बारे में अगर आप नहीं पता कर पाओगे तो ये ट्रांसलेशन करना तो बड़ी कठिन की बात हो जाएगी। मतलब सारी हेल्पिंग अगर आपको याद होंगी तभी तो आप कर पाओगे। उसके साथ साथ मैंने एक वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया जिसमें बताया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आज इसी का यूज करके मैं किसी भी स्टोरी को बना करके दिखाऊंगा। ये जो स्टोरी आपके सामने लिखी रखी है, देखना इसी का ही यूज करके बहुत ही आसानी से बन जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पिछली वाली वीडियो को देखना है जा करके। उसमें आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब, टेंस को पहचाना कैसे जाएगा, किस तरह से हम किसी चीज़ को बैठालते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो उन्हें देख लीजिए, फिर आते हैं यहाँ पर। यहाँ की जो आज स्टोरी दी गई है, रात अंधेरी थी। स्टोरी का नाम ही है रात अंधेरी थी, ठीक है। तो एक अंधेरी रात की बात करने वाले हैं हम लोग। इसी प्रकार की स्टोरियाँ आप लोगों में आती हैं एग्जाम में, या तो फिर वो किसी लेखक के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाएगी। स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गई, गांधी के ऊपर आ गई, कि उनके किए हुए कारनामे, जो उन्होंने कारनामे कर रखे हैं ना, जो पढ़ने पड़ते हैं तुम लोगों को, बहुत घृणा होती है ना उसको पढ़ने में, वही कारनामों पर भी क्या हो जाता है, कभी गदार पूछ लिया जाता है कि स्टोरी को ट्रांसलेट करिए। एक सीन क्रिएट किया गया था, उस सीन क्रिएट का ट्रांसलेशन हम लोग अभी करेंगे। इसके बाद देखेंगे आइटम और फ्रेजेस और आगे की चीज़ें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले इसको देख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन दे दो। सब्जेक्ट मतलब करता मतलब जो कार्य करता है, मैंने बता रखा है, उसे देख लो। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, जैसे सहायक क्रिया कहते हैं, ये हमें ये बताएगी कि कौन सा टेंस है। ये टेंस को पहचानने में मदद करती है कि कौन सा टेंस है। और ये वर्ब हो गया, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 प्रकार की फॉर्म में पढ़ते हैं आप लोग, वही सबको यूज करना है। और ऑब्जेक्ट मतलब कचरा, जो कुछ बच जाता है उसको लास्ट पे फेंक दो, वो हो गया आपका कचरा। तो इसी पे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है रात अंधेरी थी। रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे। रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। देखो कितनी डरावनी सीन है। रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। तो कौन आने वाला है बताओ। देखो, द नाइट वॉज डार्क। कैसे द नाइट, क्यों? देखो रात यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। रात क्या हो गया, सब्जेक्ट। रात एक तरीके के सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि रात ही क्या है, अंधेरी में जा रही। रात अंधेरी में जा रही तो रात आगे सब्जेक्ट। उसके बाद थी, ठीक है। कोई भी स्टोरी बनाने की आएगी तो वो 3 टेंसों पे आधारित होगी। 3 टेंस याद कर लेना तुम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में से वॉज और वर, वॉज और वर। जब टेंस पहचान में नहीं आएगा तो यही लगाया जाएगा। जब कहीं पर भी था, सिंपल सा था लिख जाएगा तो वॉज वर ही लगेगा। जब इंडेफिनिट में आएगा तो ता है तो लिखा ही होगा, सिंपल से पहचान लेंगे। इसमें होगा तो ता था लिखा होगा, ऐसा समथिंग लिखा होगा तो हम लोग लगा लेंगे। नहीं अदरवाइज क्या लगेगा, वॉज वर ही लगेगा। ये 3 चीज़ों को आप बैठा लीजिए कि दिमाग में यही स्टोरी बनती है, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट की होती है या तो कोई सीनरी क्रिएट की जाती है। अगर पास्ट की होगी तो इन दोनों पर ही होगी, अगर कोई सीनरी स्टेट की जाती है तो भी वो किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है, ज़्यादा आगे नहीं भगाई जाती है। तो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहने वाला है। इनको, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और पास्ट इंडेफिनिट की, ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। तो रात अंधेरी थी, द नाइट वॉज, अंधेरी का क्या होता है, डार्क हो गया। द नाइट वॉज डार्क, सिंपल से द नाइट वॉज डार्क हो गया, खत्म। घड़ी में 12 बज रहे थे, घड़ी में 12 बज रहे थे। तो किस में बज रहे थे, घड़ी में। घड़ी कैसी एक निर्जीव वस्तु है, और जब निर्जीव वस्तु होती है तो इट लगा देते हैं ना, उसके लिए सब्जेक्ट क्या बना लेंगे, यहाँ पे इट बना लेंगे। जब कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना लिया गया, इट लिखा है। इट वॉज 12 o'clock, इट वॉज 12 o'clock। क्यों बज रहे थे, घड़ी में बज रहे थे 12, घड़ी में 12 बज रहे तो कैसे बजते हैं, 12 o'clock बाई द वॉच। जो घड़ी है, घड़ी के द्वारा बजाया जा रहा था 12, घड़ी के द्वारा 12
बज रहे थे, मतलब घड़ी में 12 बज रहे थे, तो 12 o'clock बाय द वॉच। इसके बाद कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे? कार्य करने वाले कौन? कुत्ते हैं, गली के कुत्ते। गली के कुत्ते, कुत्ते कितने होंगे? एक कुत्ते की बात नहीं करेंगे, कुत्ता अलग चीज होती, कुत्ते अलग हो गया। कुत्ता मतलब एक, कुत्ते मतलब कई सारे। तो डॉग्स, क्या हो गया? डॉग्स। अपना सब्जेक्ट क्या मिल गया? डॉग्स। सब्जेक्ट मिल गया डॉग्स। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख लो, रहे थे, रहे थे, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा और पास्ट की पहचान होती है था। तो कॉन्टिन्यूअस रहा था, पास्ट परफेक्ट वॉज लगेगा। वर, वॉज लगता है सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, और वर लगता है प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। तो ये बहुवचन, कुत्ते क्या है यहाँ पे? बहुत सारे हैं, बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ क्या लग जाएगा? वर। तो डॉग्स वर नॉट बार्किंग, भौंकने की क्या होगी? बार्क होगी। बार्क में कौन सी फॉर्म लग जाएगी? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लग गया। बार्किंग टू, कुत्ते भी के लिए लगाया गया है टू, ठीक है। तो डॉग्स वर नॉट बार्किंग टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं गहरी नींद में सो रहा था, ठीक है। यहाँ मैंने होना चाहिए। मैंने जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक उठ गया। यहाँ मैंने नहीं, मैं होगा फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक उठ गया। एकाएक मतलब अचानक से, एकाएक यही तो होता है, अचानक, सडनली एकाएक उठ गया। तो देख लो यहाँ पर, मैं गहरी नींद में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग। देखो सेंटेंस पहचान लो, ये क्या है? रहा था। रहा था यहीं आता है, वॉज लगेगा या वर लगेगा, सिंपल सी बात हो गई। यहाँ बात करी जा रही मैं की, मेरे साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। तो सब्जेक्ट के साथ वॉज, हेल्पिंग वर्ब तो मिल गई, आई वॉज, ठीक है। क्या कर रहा था? सो रहा था। वर्ब के कौन सी फॉर्म लगेंगे? आईएनजी फॉर्म। स्लीपिंग, मैं सो रहा था। साउंडली, साउंडली मतलब गहरी, गहरी साउंडली का समझ लो। साउंडली को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है, घुर्रे मार के सो रहा था, घुर्राटे मार के बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, साउंडली सो रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ? मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक उठ गया। एकाएक मतलब सडनली, ठीक है। तो सडनली आई वोक अप, ठीक। अब देखो, मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जग उठा। सुनो इस बात को मेरी। यहाँ तो कह रहे होगे सर कोई सेंटेंस पहचान में नहीं आ रहा। अब ये जरा ये बताओ, ना तो यहाँ है लगा है, ना था लगा, ना रहा लगा, ना ता लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जब कुछ नहीं लगा तो ये बताओ कि ये बात कब की है? पीछे ही बता रहा ना कि मैं उठ गया। मैं उठ गया मतलब एकदम से उठ गया। कब उठा था? पास्ट में उठा था। और जब कोई पास्ट नहीं मिल रहा था तो कौन सा होगा पास्ट? वो सिंपल वाला पास्ट होगा। तो सिंपल पास्ट में क्या बताया था? सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ पर बताया था ना, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगता है। तो जब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वेकअप में जानते हैं, वेक तो जानते होंगे, वेक का क्या होता है? वोक। आई वोक अप ऑन हियरिंग द लाउड वॉइस। बहुत ज़्यादा गहरी मतलब तेज आवाज़ सुनिए, देख लिखा है ना, जोरों की आवाज़, लाउड वॉइस। हियरिंग मतलब सुनना, सुनना तो समझ गएंगे, ठीक है। तो सडनली आई वोक अप बाय हियरिंग द लाउड वॉइस, ठीक। बहुत गहरी आवाज़ सुन करके जग गया। उसके बाद देखते हैं, मैंने देखा। मैंने देखा, मैंने देखा पास्ट की बात है। मैंने देखा, आई सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई सॉ, आई सॉ, मैंने देखा। सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, देख लो, ठीक। तो ऑल द पीपल रनिंग ऑन वन साइड, ओके, ऑल द पीपल रनिंग ऑन वन साइड। सब क्या कर रहे हैं? सभी लोग एक ही साइड भाग रहे हैं। तो ऑल द पीपल रनिंग ऑन वन साइड। फिर कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे। सम पीपल वर कैरिंग वाटर। देख लो, कुछ लोग क्या है? कुछ लोग, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिया। फिर रहे थे, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वर लग जाएगा, वर लगा दिया। सम पीपल वर कैरिंग, कैरिंग मतलब लिए जाना, ले जाने की, और वाटर मतलब ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ होता है। तो क्या कर रहे थे? वो पानी लिए जा रहे थे। सम पीपल वर कैरिंग वाटर, सिंपल सा। कुछ धूल लिए जा रहे थे। कुछ क्या लिए जा रहे थे? धूल लिए जा रहे थे। तो सम पीपल वर कैरिंग डस्ट, सम पीपल वर कैरिंग डस्ट, बिल्कुल सिंपल सा, ये भी वही है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे। तो सम पीपल वर कैरिंग स्टिक्स। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन को आप यूज कर सकते हैं और किसी का भी ट्रांसलेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो कैसा? सब्जेक्ट लिख लेंगे,
हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बना रखी चार्ट वो, और वर्ब की फॉर्म लगा देना है, और फिर ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ों को लगा देना है। ठीक है, तो ये रही आपका ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन बना लेंगे। और अगर हिंदी में आप सोच सकते हैं तो लॉन्ग आंसर भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसका यूज करके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना ही लगा करके, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी हैं उन्हीं को ही अगर आपको थियोरेटिकली पता है, उसकी हिंदी में वर्ड पता है तो आप लॉन्ग बना सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर ट्रांसलेशन आ जाता है तो लॉन्ग और शॉर्ट और आर्टिकल और एप्लीकेशन किसी भी चीज़ को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोग ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद आते हैं एंटोनियम, सिनोनियम्स और आइटम एंड फ्रेजेस पर। सो ट्रांसलेशन के बाद अब आ जाते हैं आइटम एंड फ्रेजेस पे। तो आइटम सबसे पहले देख लेते हैं। आइटम्स है आपके पास अ बेड ऑफ रोजेस, ऑल इन ऑल, अ रेड लेटर डे, अ फूल्स पैराडाइज, एप्पल ऑफ वंस आई, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, बीट अबाउट द बुश, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बाय लीव्स एंड बोन्स, build castle in the air, okay, fair and square, hue and cry, in a nutshell, nip in the bud, on and off। एक लास्ट वाला था ये जो ऑन एंड ऑफ, बस इतने ही है, इतने ही आप कर लीजिए, इतने में से एक ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको, कहीं पर भी नेट पे सर्च मार सकते हो। अदरवाइज़ विद्या और अवतार में लिखे हुए उनमें से देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेजर वर्ब देख लीजिए। फ्रेजर वर्ब क्या है? ब्रेक आउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट, कॉल ऑन, कैरी आउट और ओवर एंड अबव, रन शॉर्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ जो बार बार ये भी रिपीट किए गए हैं, जैसे कि ये वाले थे आइटम्स हैं, इतने ही आइटम्स बार बार रिपीट होते हैं, वैसे ही फ्रेजल वर्ब हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। ऐसे ही एंटोनियम्स और कुछ सिनोनिम्स। एंटोनियम्स को देख लेते हैं तो एडवर्सिटी, एंशिएंट, एम्पल, बैरन, चीयरफुल, डायनेमिक, हॉनर, ऑफन, ओबे, वर्चू, स्मूथ, हैप्पीनेस और हॉनेस्टी। अगर सिनोनिम्स में देखा जाए तो ब्रेव, एक्सेंट, डेड, डिसोलेट, एनिमी, एरर, हम्बल, अनलॉफुल, आइडियल, स्ट्रगल एंड ट्रिम्फ। ये इतनी ही टॉपिक्स हैं, मतलब इतने ही वर्ड्स हैं जो आपके बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो इनको एक बार पेपर में ज़रूर देख करके जाइएगा। इतने एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद लगा लीजिएगा। यही वही वर्ड है जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में। सो इतना आपके लिए सफिशिएंट है सेक्शन सी के लिए। और सेक्शन सी यहाँ से पूरे का पूरा समाप्त होता है। जो करेक्ट सेंटेंसेस होंगे वो सब आप लोग कर ही लेंगे। बची हुई हेल्पिंग वर्ब कैसे भरी जाएगी वो मैंने टेंस बता ही दिया है। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसे भर ले जाएंगे। और एक आता है करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस के लिए भी मैंने बताया था कि अगर आपको रूल्स याद हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अगर ये सब चीज़ें याद हैं तो आप करेक्ट सेंटेंस भी चेक कर सकते हैं और आराम से टिक मार लेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसका कुछ तो बताएंगे। जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप जानते हैं क्या है वो आर्टिकल। सो आर्टिकल के लिए स्पेशल मैंने बताया था कि मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ही हम लोग लिखेंगे। और कौन कौन से टॉपिक्स थे बताए भी थे मैंने कि पर्यावरण पे, मतलब इन्वायरमेंट पे तैयार करना है आपको। इसके साथ साथ अगर किसी चीज़ की फॉल्ट वगैरह है तो उस पर लिखा जा सकता है आर्टिकल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे आर्टिकल। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए